Hello students, today we will discuss about chapter fuel. आज मैं आपको फ्यूल की समरी एक्सप्लेन करूँगी। इसमें हम पढ़ेंगे कि फ्यूल क्या होता है, फ्यूल कितने टाइप्स के होते हैं और फ्यूल कैसे बनता है। पहले टाइम में ह्यूमन बीइंग के पास कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं था, तो वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो या तो पैदल जाते थे या फिर एनिमल राइड का यूज़ करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो ट्रांसपोर्ट में क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट आ गया, व्हीकल्स आ गए, जैसे लैंड ट्रांसपोर्ट आ गया, वाटर ट्रांसपोर्ट आ गया और एयर ट्रांसपोर्ट आ गया। लेकिन इन ट्रांसपोर्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए किस चीज़ की नीड पड़ी, एनर्जी की। जैसे हमें वर्क करने के लिए खाने की ज़रूरत पड़ती है, फूड की नीड पड़ती है, उसी तरह से ट्रांसपोर्ट को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव करने के लिए किसकी नीड पड़ती है, एनर्जी की। और उस एनर्जी को क्या कहते हैं, इट मीन्स अगर कोई भी मटेरियल बर्न होता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो उसको कहते हैं फ्यूल। और जब वो फ्यूल एक एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो उसको कहा जाता है कंबशन। हर एक व्हीकल को, जो भी व्हीकल है, जैसे हमारी कार हो गई, बस हो गई, स्कूटर हो गया, तो हर एक व्हीकल को एक प्लेस से दूसरी जगह जाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। फ्यूल जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है, फॉसिल फ्यूल एंड अल्टरनेट फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स वो फ्यूल्स होते हैं जो कि एनिमल्स की या फिर प्लांट्स के मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, पहले जो प्लांट्स और एनिमल्स हमारे डेड हो गए थे, मर गए थे, उनके ऑर्गेनिक रिमेन से जो बनता है उसी को कहते हैं हम फॉसिल फ्यूल। तो सोचिए, जो प्लांट्स और एनिमल्स मर गए थे, उनका डेड, उनका ऑर्गेनिक रिमेन हमें मिलियन ऑफ ईयर में जाकर मिलता है। तो जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं ये दिन पे दिन क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, क्योंकि ये रिन्यू नहीं हो सकते। जब हमें एक चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, तो सोचिए अगर वो फ्यूल या वो जो भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे तो जो हमारे आगे आने वाली जनरेशन है उनको किस तरह से मिलेंगे। इसलिए हमें इन फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। जब हमें इनकी नीड हो तो ही इनको यूज़ करना चाहिए। फॉसिल फ्यूल में हमारे कौन कौन से फ्यूल आते हैं, जैसे कोल, ऑयल और नेचुरल गैस। ये हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के ऑर्गेनिक रिमेन से मिलकर बनते हैं। जब हमारे प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो जो उनका रिमेन होता है वो नीचे ज़मीन में दब जाता है, उसके ऊपर लेयर चढ़ती जाती है, क्योंकि मिलियन ऑफ ईयर एगो तक सोचिए उसके ऊपर कितनी लेयर आ जाएंगी मिट्टी की। तो जो सबसे नीचे जाकर पार्ट बनता है वो बनता है हमारा कोल का। फिर हमारा बनता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम किससे बनता है? जो ऑयल होता है वो हमारे एनिमल के जो डेड हो जाते हैं उनके ऑर्गेनिक रिमेन से बनता है। हमारे कितने सी क्रिएचर्स हैं, कितने एनिमल्स में कितने वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं, वो सब जब मर जाते हैं तो वो भी नीचे चले जाते हैं और उनके ऊपर लेयर बिछ जाती है, तो उन्हीं के रिमेन से क्या बनता है, हमारा ऑयल। और नेचुरल गैस हमारी इन दोनों से मिलकर, कोल और पेट्रोलियम से मिलकर हमारी नेचुरल गैस बनती है। हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो रिन्यू नहीं हो सकते, तो इसलिए इन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज या फिर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहा जाता है। अब कोल क्या है? कोल एक बहुत ही वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। ये कैसे मिलता है? ये प्लांट्स के रिमेन से। जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो मर जाते हैं और बहुत मिलियन ईयर्स बाद ये एक रॉक में बदल जाते हैं, उसको कहते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक, और ये हमें उसी से मिलता है। अब कोल की जो माइनिंग है, यानी कोल की जो खाने हैं जहाँ से हमें कोल मिलता है, उनके इंडिया में जो स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और जो इम्पोर्टेंट कोल माइनिंग सेंटर्स हैं वो कहाँ कहाँ पर है? झरिया, रानीगंज, धनबाद, बोकारो, कोरबा और नई वेली में। ये सब हमारे माइनिंग के कोल के सेंटर्स हैं। कोल हमारा किस चीज़ में काम आता है? हीटिंग में भी काम आता है और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के भी काम आता है। जब थर्मल पावर स्टेशन में ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम आता है और इंजन्स को मूव करने के लिए और हीटिंग के लिए, इन चीज़ों के लिए ये जो फ्यूल है ये हमारा काम आता है। पास्ट में
जो हमारा कोल था वो शिप्स को रन करने के लिए और ट्रेन्स को रन करने के लिए भी काम आता था। अब है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल भी कहते हैं। ये कहाँ मिलता है? ये भी हमें अर्थ के बहुत अंदर जाकर मिलता है। और पेट्रोलियम जो है ये लैटिन लैंग्वेज से बना है, दो वर्ड्स को मिला के पेट्रा एंड ओलियम। पेट्रा का मीन्स होता है आपका रॉक्स और ओलियम का मीन्स होता है आपका ऑयल। तो इट मीन्स पेट्रोलियम का क्या मीन्स हुआ कि ऑयल फ्रॉम रॉक्स, पत्थरों के बीच में से मिलने वाला ऑयल, उसको कहते हैं हम पेट्रोलियम। लेकिन जो वो हमें ऑयल मिलता है वो प्योर तो होता नहीं है, इम्प्योर होता है। तो इसलिए उसको रिफाइंड किया जाता है, उसको एक प्रोसेस के थ्रू उसको क्लियर किया जाता है, क्लीन किया जाता है और उससे फिर हमें मिलते हैं पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन। जो पेट्रोल होता है उसका यूज़ होता है कार्स में, यानी टू व्हीलर्स में, कार में और टू व्हीलर में। और जो डीजल है उसका यूज़ किया जाता है जो हैवी व्हीकल्स होते हैं हमारे, उसमें डीजल्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि हैवी व्हीकल्स में क्या आ गए हमारे, बसेस, ट्रक्स, शिप्स, मोटर बोट और ट्रैक्टर, ये क्या है हमारे हैवी व्हीकल्स हैं। तो जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उनमें हम डीजल का यूज़ करते हैं और जो हमारे कार होते हैं और टू व्हीलर्स होते हैं उसमें हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं। एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये भी एक स्पेशल तरह का रिफाइंड केरोसिन है कि केरोसिन को और शुद्ध तरीके से और प्योर किया जाता है और फिर इस फ्यूल का यूज़ किस में किया जाता है, एयरक्राफ्ट में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। जैसे कि उसमें सबसे मेनली कौन सी गैस होती है, मीथेन की। ये कहाँ पर मिलता है, कोल बेड्स, यानी जहाँ पर हमें कोयला मिलता है वहाँ पर मिलता है, और समुद्र में जहाँ पेट्रोलियम यानी जो ऑयल था हमारा वो मिलता था, उन दोनों के पास से ये इसका जो हमारी नेचुरल गैस है वो हमें मिलती है। ये किस किस में काम आती है, ये व्हीकल्स को रन करने में भी काम आती है और ये नेचुरल गैस हमारी कुकिंग में भी काम आती है। हम सभी घर में किस चीज़ का यूज़ करते हैं, एलपीजी का। जो एलपीजी सिलेंडर होते हैं, जो हम गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं वो कौन से होते हैं, एलपीजी। उसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये हम घर में कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। और जो सीएनजी गैसेस होती हैं इसकी फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, व्हीकल्स को रन करने के लिए, जैसे कि बसेस हैं, हमारे ऑटो रिक्शाज हैं और कार्स हैं। इसको हम सीएनजी को अपने व्हीकल्स को रन करने के लिए यूज़ करते हैं। और जो हमारी सीएनजी गैसेस होती हैं ये हमारी इको फ्रेंडली होती हैं, यानी एनवायरनमेंट की फ्रेंडली होती हैं और ये पॉल्यूशन भी कम करती हैं। नेक्स्ट है हमारा अल्टरनेटिव फ्यूल्स। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि फ्यूल्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक हमारा होता है फॉसिल फ्यूल और दूसरा होता है अल्टरनेटिव फ्यूल्स। क्या होते हैं, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि फ्यूल्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स और अल्टरनेटिव फ्यूल्स। जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं और अल्टरनेटिव फ्यूल्स को हम रिन्यू कर सकते हैं। तो हमारे साइंटिस्ट जो हैं, क्योंकि फॉसिल फ्यूल एक टाइम बाद ख़त्म हो जाएंगे, जब कोई चीज़ रिन्यू नहीं होगी, कोई चीज़ नहीं आएगी, उसको हम दोबारा रिन्यू नहीं कर सकेंगे, तो वो क्या होगी, एक टाइम बाद वो फिनिश हो जाएगी। लेकिन जो हमारे अल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं, अलग अलग और बाकी फ्यूल्स हैं, उन फ्यूल्स को हम रिन्यू कर सकते हैं। तो इसलिए इन फ्यूल्स को साइंटिस्ट देख रहे हैं कि जिससे कि हमारे फ्यूल्स जो हैं, जब हमें किसी व्हीकल को रन करने की या किसी भी चीज़ में फ्यूल की नीड पड़े तो हमारे पास फ्यूल का सोर्स हो, वो ख़त्म ना हो। तो इसलिए साइंटिस्ट ने इन फ्यूल्स की सर्च की है। ये जो हमारे अल्टरनेटिव फ्यूल्स होते हैं ये हमारे जो फॉसिल फ्यूल हैं उनसे बहुत कम पॉल्यूशन करते हैं। ये अल्टरनेटिव फ्यूल में कौन कौन से फ्यूल आते हैं, बायोडीजल, बायो अल्कोहल, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन और सोलर एनर्जी। ये क्या है, हमारे अल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं। जो बायोडीजल है वो किससे बना होता है, मिलकर वेजिटेबल ऑयल से और एनिमल फैट से मिलकर बना हुआ होता है। ये किस लिए काम आता है, व्हीकल्स को रन करने के लिए। बहुत सारी हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिसमें व्हीकल्स को रन किया जा रहा है। जो वेस्ट ऑफ एनिमल्स एंड डेड प्लांट्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस गैसेस। जो एनिमल्स का वेस्ट होता है और डेड प्लांट्स होते हैं उनका किस चीज़ में यूज़ होता है, वो गैसेस प्रोड्यूस करते हैं और इन गैसेस से जो हीट निकलती है उसको कहते हैं हम बायोगैस।
विंड एनर्जी किसको कहते हैं? मूविंग एयर। मूविंग एयर यानी जो हवा हमारी बहती है उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कहलाती है हमारी विंड एनर्जी। और विंड मिल्स का यूज़ किया जाता है किस चीज़ में? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। द एनर्जी ऑब्टेन बाय फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड हाइडल एनर्जी। इट मीन्स जो वाटर का फ्लो होता है उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको क्या कहते हैं? हाइडल एनर्जी। ये किस चीज़ के लिए काम आती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम आती है और टरबाइंस को रन करने के भी काम आती है। सोलर एनर्जी क्या होती है? सोलर एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हमें सन से मिलती है। तो सोलर एनर्जी का किस लिए यूज़ होता है? पावर बैटरीज के लिए और व्हीकल्स, जिससे कि हम व्हीकल्स को रन करते हैं कि बैटरीज को हम चार्ज कर लेते हैं सोलर से और फिर हम उसके थ्रू अपने व्हीकल्स को रन कर सकते हैं। सोलर एनर्जी का यूज़ डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी होता है। डोमेस्टिक पर्पस मीन्स घर के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम हीटिंग के लिए, कुकिंग के लिए और लाइटिंग के लिए भी हम किसका? सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। फ्यूल इज़ कॉस्टली। फ्यूल जो है वो दिन पे दिन महंगा होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं वो क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जब एक टाइम बाद ख़त्म हो जाएंगे तो उसको क्या करना पड़ा? उसको कॉस्टली करना पड़ा, उसको महंगा करना पड़ा। तो इसकी वजह से जब फॉसिल फ्यूल्स जो हैं हमारे वो कॉस्टली होते जा रहे हैं तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो हमारे किस पर पड़ रहा है? फूड ग्रेन और वेजिटेबल्स पर भी। इट मीन्स कि वो भी हमारे कॉस्टलियर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फूड ग्रेन्स जो है इसको हमें क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट, यानी दूसरी कंट्री से हमें अपनी कंट्री में मंगाना पड़ता है। और जब हम दूसरी कंट्री कोई भी चीज़ दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में मंगाते हैं तो वो किस चीज़ से आएगी? व्हीकल के थ्रू आएगी। और व्हीकल्स में किसका यूज़ होता है? फ्यूल्स का। और फ्यूल्स हमारे फॉसिल फ्यूल्स दिन पर दिन फिनिश होते जा रहे हैं तो इसलिए हमारी जो फ्यूल्स हैं वो कॉस्टली है और उसकी वजह से जो हमारे फूड ग्रेन्स हैं और वेजिटेबल्स हैं उस पर भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो इसलिए दैट्स वाई वी शुड ट्राई टू सेव एज मच एज फ्यूल। इसलिए हमें ट्राई करना चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना फ्यूल को हम सेव करें। वो हम कैसे कर सकते हैं? वी शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हमें प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ना यूज़ करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल बसेस का, ट्रेन्स का। और अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो है जैसे कार, स्कूटर, इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। और अगर आपका डिस्टेंस बहुत पास का है तो आप वॉकिंग से भी जा सकते हैं या फिर अपनी बाइसिकल का, जिसमें किसी फ्यूल की नीड नहीं है तो आप बाइसिकल का यूज़ करके या वॉक करके भी उस प्लेस पर जा सकते हैं। वी कैन फॉर्म कारपूल्स टू गो टू स्कूल और वर्क। हमें क्या करना चाहिए? कारपूल्स बनाने चाहिए जिससे कि हम स्कूल जा सकें और अपने काम पर, यानी कहीं भी अगर वर्क के लिए हमें जाना है तो हम उससे जा सकें। हमें अपनी कार के इंजन को ऑलवेज ऑन नहीं रखना चाहिए। अगर हम ट्रैफिक में फंसे हैं कहीं पर और ट्रैफिक सिग्नल हमें दिख रहा है कि बहुत देर के लिए हैं तो जो इंजन होता है कार का उसको रनिंग में नहीं रखना चाहिए, उसको ऑफ कर देना चाहिए। वी शुड यूज़ फ्यूल्स विच आर फ्रेंडली टू द एनवायरनमेंट। हमें ऐसे फ्यूल्स को यूज़ करना चाहिए जो एनवायरनमेंट में फ्रेंडली हो। वी शुड नॉट लीव लाइट्स एंड फैन स्विच ऑन इन रूम वेयर देयर इज नो वन प्रेजेंट। जहाँ पर कोई भी ना हो रूम में वहाँ की लाइट्स और फैंस हमें ऑलवेज स्विच ऑफ कर देने चाहिए। अब लेट अस रिपीट। इट मीन्स जो हमने अभी पूरे चैप्टर में एक समरी के रूप में पढ़ा उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। विद द इन्वेंशन ऑफ व्हील द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव्ड। As we need food to get energy to work, similarly, all means of transport also need energy to move. Fuels we generally use for vehicles called fossil fuels, and the important called mining areas are Zaria, Raniganj, Dhanbad, Bokaro, Korba, and Neyveli. Natural gas is a fossil fuels which is a mixture of many gases, mainly methane. ये सभी मैंने चैप्टर में अभी आपको एक्सप्लेन किया तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। Thank you for watching my video. If you like my video, then like, share and subscribe my channel to get the latest notification.